नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। परम श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार, परम श्रद्धेय दादा श्री प्रोफेसर आनंद मिश्र जी, कुल सचिव जीवाजी विश्वविद्यालय जी के श्री चरणों को नमन करते हुए उनके दादा श्री प्रोफेसर आनंद मिश्र जी के द्वारा लिखे गए वाक्यांश आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो परम श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहे हैं। साहित्य की प्रत्येक विधा शून्य में विलीन होने के लिए नहीं होती। सृजन सार्थक तभी है जब उसमें आने वाली जीवन की गहराइयों को व्यक्त किया गया हो। प्रज्ञा तभी सुखी रह सकती है जब या तो राजा दार्शनिक हो जाए अथवा कोई दार्शनिक राजा बन जाए। राजनीति और कविता दो अलग अलग विषय हैं, फिर भी वे कहीं न कहीं समानांतर चलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी सामाजिक कार्यकर्ता से चल करके देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे। वे सहृदय हैं। उन्होंने राजनीति और कविता में समन्वय बिठाया है। उन्हीं के शब्दों में मैंने जो थोड़ी सी कविताएं लिखी हैं वे परिस्थिति सापेक्ष हैं और आसपास की दुनिया को प्रतिबिंबित करती हैं। अपने कवि के प्रति ईमानदार रहने के लिए मुझे काफ़ी कीमत चुकानी पड़ी, किंतु कवि और राजनीतिक कार्यकर्ता के बीच मेल बढ़ाने का मैं अभी निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। कभी कभी इच्छा होती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं एकांत में पढ़ने लिखने और चिंतन करने में अपने को खो दूं, किंतु ऐसा नहीं कर पाता हूँ। निश्चित ही कविता हृदय की वस्तु है और राजनीतिक मस्तिष्क की विचार जहाँ मस्तिष्क जन्य होते हैं वहीं भाव हृदय जन्य। कवि देश में शांति चाहता है, पड़ोसी पाकिस्तान के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, पड़ोसी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई कितना महंगा सौदा है, रूसी बम हो या अमेरिकी खून एक ही बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, जो हम पर गुजरी होने के हम साधक हैं, न होने के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। भारत को वर्षों की दास्ता के पश्चात आजादी मिली। स्वाधीनता आंदोलन में जिन शहीदों ने अपना तन मन धन सर्वस्व अर्पित किया उनको कवि मन नमन करता है। जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोलूह में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। याद करें बहरे शासन को, बम से थर्राते आसन को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को। अंतिम विजय सुनिश्चित पथ में क्यों अवसाद करें, उनकी याद करें। कवि कर्म का विश्वासी है। भाग्यवादी को कवि श्रेष्ठ नहीं मानता। क्रियाशील जीवन में गति है, प्रगति है। निश्चित ध्येय को सामने रखकर नई पीढ़ी को आगे बढ़ते रहना चाहिए। लक्ष्य के आगे विघ्न बाधाएं अपने आप दूर चली जाएंगी। कर्मठ व्यक्ति के आगे संसार झुकता है, कवि को हर चुनौती स्वीकार है। देखिए, कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है, कर्तव्य के पुनीत पथ को हमने स्वेद से सींचा है। कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का आहर भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं। किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। कवि अटल जी का राष्ट्रभाषा हिंदी प्रेम जग जाहिर है।
हम अपने मनोभावों को अपनी मातृभाषा हिंदी में अच्छे ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। कुंडलियों के माध्यम से हिंदी प्रेम का स्वरूप देखिए। गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी की जय जयकार। हिंदी का जय जयकार हिंद हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज में डोला। कह के दी कविराय मैम की माया टूटी। कह के दी कविराय मैम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह सरिता फूटी। कवि अटल जी का रोम रोम प्रेम, दया, सहानुभूति, भाईचारा आदि गुणों से पूरित है। वे घृणा को प्रेम से, क्रोध को शांति से जीतना चाहते हैं। वे बीती ताहे विसार दे, आगे की सुध ले के पथ के अनुगामी हैं। वे बुझी हुई बाती को सुलगाना चाहते हैं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझें, मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया है वह उसके पीछे लगा रहता है। यदि कर्ता पुरुष शीघ्रता पूर्वक दौड़ता है तो वह उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे जाता है। जब वह सोता है तो उसका कर्म फल ही उसके साथ ही सो जाता है। जब वह खड़ा होता है तो वह भी पास ही खड़ा रहता है। जब वह मनुष्य चलता है तो उसके पीछे पीछे वह भी चलने लगता है। इतना ही नहीं, कोई कार्य करते समय भी कर्म संस्कार उसका साथ नहीं छोड़ता, सदा छाया के समान पीछे लगा रहता है। कर्म करने के लिए कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घेरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आजादी का मार्ग फूलों की सेज नहीं है। इस पथ पर कांटे बिछे हैं, लेकिन इसके अंत में आजादी का पूर्ण विकसित फूल आने वाले थके यात्री की प्रतीक्षा करता है। भारतीय इतिहास गौरवशाली रहा है। हमें इतिहास की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन चंचल है, वह आता जाता रहता है। धनहीन होने पर हम उतने नष्ट नहीं होते जितने इतिहास और प्राचीन गौरव को नष्ट करने में होते हैं। कवि का मानना है कि हम प्राप्त आजादी को पुनः न खोएं। 5000 साल की संस्कृति गर्व करें या रोएं, स्वार्थ की दौड़ में कहीं आजादी फिर से न खोएं। स्वार्थ की दौड़ में कहीं आजादी फिर से न खोएं। स्वतंत्रता की विजय नाद एक दिन में नहीं प्राप्त किए जाते, क्योंकि स्वतंत्रता की देवी बड़ी कठिनाई से संतुष्ट और तृप्त होती है। वह भक्तों की कठोर एवं दीर्घकाल व्यापी तपस्या चाहती है और परीक्षा लेती है। जिस प्रकार नेत्रों के लिए प्रकाश, फेफड़ों के लिए वायु की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा के लिए स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। कवि का मन 15 अगस्त को मिली स्वतंत्रता को अपूर्ण मानता है, क्योंकि उस दिन खंड खंड हो गया था। 15 अगस्त का दिन कहता, आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें।
15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राचीन ग्रंथों के अध्येता रहे हैं। रामायण महाभारत, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राचीन ग्रंथों के अध्येता रहे हैं। रामायण महाभारत गीता आदि ग्रंथों का उन्होंने बारीकी से अध्ययन किया है। अमर आग है, अमर आग है शीर्षक कविता में उनका इतिहास बोध झलकता है। पांचजन्य का भैरव स्वर सुन, तड़प उठा आक्रुद्ध सुदर्शन। अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा, धर्म का धर्म डट गया। अमर भूमि में, समर भूमि में, धर्म भूमि में, कर्म भूमि में गूंज उठी गीता की वाणी, मंगलमय जन जन कल्याणी। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग रही है जो चिंगारी। अमर आग है, अमर आग है, जिंदगी और मौत शाश्वत है, जीत जिंदगी है तो हार मौत। मनुष्य बचपन से 55 तक संघर्षरत रहता है, कभी अपनों से दूर होता है तो कभी परायों के पास होता है। जीवन का यह क्रम सतत चलता रहता है। कवि अटल जी की मौत से ठन गई कविता चर्चित है। इस कविता में मौत से साक्षात्कार का चित्रण है। ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। पार पाने का कायर, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, पार पाने का कायम मगर हौसला। देख तूफान का तेवर, तरी तन गई, मौत से ठन गई। कविता मानवता की उच्चतम अनुभूति का नाम है। बिंदु से सिंधु तक का कविता का साम्राज्य है। कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं में व्यष्टि से समष्टि तक की भावनाओं को पिरोया गया है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को मेरा सत सत प्रणाम। दादा प्रोफेसर आनंद मिश्र जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं अच्छी लगती हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताएं अच्छी लगती हैं। मैं उनको कविता सुनाता था, लेकिन वो खुद कविताएं रामधारी सिंह दिनकर जी की सुनाते थे और मुझे कहते थे कि कविता तो ये होती है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुन, और मुझे फिर कविता सुनाते थे दादा। आपने अब तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। जय चंबल, जय संबल, जय हिंद, जय हिंदी।